हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में। और आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मुझे कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक हमारा एक ऊपर की तरफ से गिरते गिरते हाई लेवल से गिरते गिरते नीचे की तरफ आ रहा है। और अब स्टॉक जो है हमारा यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। अब उसका रीजन क्या है और क्यों है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि मैं चार्ट में आपको एक चीज अच्छे से समझा देता हूँ कि आपको चार्ट को रीड कैसे करना है। रीड करने का एक सिंपल सा तरीका है कि स्टॉक ने लास्ट टाइम यानी कि स्टार्टिंग में जो लो बनाया था वो 775 का था, और पहली बार स्टॉक ने जो हाई बनाया था वो बना था 1227 रुपए का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन दोनों लेवल्स को क्या करना है, हमारा मार्क कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे एक मार्क कर लिया, और उसके बाद हमारे लो को भी हम मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने एक लेवल को मार्क कर लिया। जब स्टॉक हमारे हाई और लो को ब्रेक करेगा तो वही हमें इंडिकेट करेगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर जो हाई बनाया था उसी हाई के पास स्टॉक ने यहाँ पर फिर हाई बना दिया, और स्टॉक ने जो है यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेने की कोशिश की। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो कलर है मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि समझ में आए। तो ये जो पहली बार का हाई था स्टॉक ने यहाँ जा करके 4 बार सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ने इस हाई को बनाया, वो यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग लेवल होता है जब भी स्टॉक फर्स्ट टाइम हाई बनाता है तब का। और उसके बाद स्टॉक ने हाई बना दिया हमारा यहाँ पर, और ये लेवल था हमारा लगभग 1616 रुपए के आसपास का। तो ये एक चीज आपको समझ में आई होगी कि स्टॉक ने जब हाई बनाया था तो ये स्टॉक ने हमारी रेड कैंडल बना दी थी उसी दिन, और लो के पास क्लोजिंग हो गया था। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक में हाई तो बना, पर स्टॉक में गिरते गिरते स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दे दी। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या कंडीशन थी कि अगर स्टॉक लो को ब्रेक करेगा तो गिरावट आएगी, और गिरावट कहां तक आई, लगातार रेड कैंडल बनी, लो के पास क्लोजिंग हुई और लो बनाते बनाते गया। अब इस कैंडल में क्या हुआ, लो तो बना पर कैंडल ग्रीन बनी, और उसके बाद स्टॉक ने इस लो को नहीं तोड़ा। तो यहां से फिर स्टॉक ऊपर की तरफ चला गया। अब स्टॉक ने यही लो क्यों बनाया, क्योंकि स्टॉक ने यहां पर हमारा रेजिस्टेंस लिया हुआ था जो पिछली बार का हाई था। तो ये स्टॉक का यहां जाकर के सपोर्ट बना हुआ था। ठीक है, ये चीज आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप खुद से अपने सपोर्ट और टारगेट स्टॉप लॉस अच्छे से देख सके, समझ सके, आकि आपको खुद से ही पता चले। कोई अगर एडवाइस भी दे रहा है आपको पैसे लेकर के, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये लेवल सही है या नहीं है। उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर हाई बनाया, और ये लेवल हमारा इतना स्ट्रॉन्ग था कि स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया बहुत दिनों तक। तो ये जो लेवल था ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बन गया था, और स्टॉक ने इसी लेवल को कितनी बार टेस्ट किया, फिर नीचे आया और इस लो के ऊपर यहाँ पर लो बना था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। और जब स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने एक ग्रीन कैंडल बनाई, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाई, हाई बनाया। अब स्टॉक क्या हुआ, अपने पुराने हाई के पास आया, और स्टॉक ने यहाँ जाकर के हाई तो ब्रेक किया, पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या किया, स्टॉक ने हाई भी बनाया पर रेड कैंडल बना दी। तो अब हमें क्या करना था कि इसी रेड कैंडल के आसपास हमें जब क्लोजिंग दिखाई दे रही थी तो हमें अपना प्रॉफिट बुक करना था। अदरवाइज आप देखिएगा दूसरे दिन फिर स्टॉक ने हाई भी नहीं बनाया और लो के पास क्लोजिंग हो गई। तो जब हाई बनाना बंद कर दे आप अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर सकते थे। तो आप इस कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे जब स्टॉक ने हाई बनाया था 1670 का और स्टॉक ने लो बनाया था 1600 का। तो ये वो कैंडल थी जहां पर आपको अपना प्रॉफिट बुक करना था। उसके बाद स्टॉक ने लगातार लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर स्टॉक ने सपोर्ट भी लिया, पर स्टॉक ने एक ही दिन स्टॉक ने हाई बनाया, फिर नीचे की तरफ चला गया, ये लेवल भी तोड़ दिया जो स्टॉक का 1245 का था। फिर स्टॉक ने हमारे इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया जो 1182 का था। फिर स्टॉक ने हमारे इस लेवल को भी तोड़ दिया जो 1131 का था। फिर स्टॉक का मेजर सपोर्ट लेवल था ये 1100 का, ये भी तोड़ दिया और स्टॉक नीचे की तरफ चला गया। तो अब ये जितने भी मैंने आपके सामने लेवल्स बनाए, अब स्टॉक में ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं
जिसमें सबसे पहला लेवल कौन सा रहेगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इस कैंडल के लो का, जो 1100 का है। तो 1100 रुपए के आसपास का एक आप अपना जो है टारगेट लेकर के चल सकते हैं, जो यहाँ पर भी हमारा 1093 के आसपास का पहले लो भी बना था और यहाँ पर 2 बार स्टॉक ने हाई भी बनाया था। अब स्टॉक को अगर ये जो लो बना इसको तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था 1065 का, अभी फिलहाल छोटा टारगेट 1065 का रहेगा, और फिर स्टॉक ने इस लो को तोड़ के यहाँ पर लो बनाया। अब स्टॉक जो है हमारा 2 दिन से इसी लेवल को टेस्ट कर रहा है, 967 का लो है और आज भी देखेंगे तो 969 का लो है। पर आज के दिन हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात ये है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ अब। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक तो आपको छोटा सा टारगेट लेकर के चलना है, जो मैंने आपको बना दिया है 1100 रुपए के आसपास का, और दूसरा लेवल जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बना करके दिखा रहा हूँ, ये मैंने अभी एक जो है अलग से लाइन ड्रॉ की है। अब आपको यहाँ पर क्या समझाने वाला हूँ वो चीज ध्यान से रखिएगा। अगर आप इन दोनों कैंडल को देखेंगे जो कि यहाँ से ओपन हुआ है और यहाँ पर जाकर के क्लोजिंग हुई है, और स्टॉक का जो हाई बना है वो हमारा बना हुआ है यहाँ पर 1042 का, और स्टॉक की इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो एक हेमर कैंडल बनती हुई नजर आई है। अभी अभी अगर आप इन दोनों लेवल्स को इन दोनों कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तो ये कैंडल हमारी हेमर बन रही है, और आज के दिन भी स्टॉक ने एक हमारी हेमर कैंडल बनाई और इसके पास में क्लोजिंग दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में रहता है तो स्टॉक हमारा जो है यहाँ पर अगर कॉम्बिनेशन में हेमर कैंडल बनाता है तो स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने की पूरी कोशिश करता है। और आज भी स्टॉक ने क्या किया, कल के लो के ऊपर लो बनाया और कल की जो क्लोजिंग थी और हाई था उसके ऊपर हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनाए, जबकि मार्केट 2 दिनों से नेगेटिव था। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से स्टॉक में बाई पोजीशन बनते हुए नजर आ रही हैं, और साथ ही आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने ये जो लो बनाया है ये हमारा है 967 का, 967 का, और ये लेवल अगर टूटेगा तो गिरावट और कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। पर कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो 2 ग्रीन कैंडल बनी है वो एक हमें छोटा मोटा टारगेट जरूर देगी, जैसे कि इस कैंडल के लो का 1065 का, और दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का जो 1093 का है। अब स्टॉक को यहाँ से अप ट्रेंड में आना है तो स्टॉक इस लो के ऊपर लो बनाएगा और इस हाई को जो यहाँ पर बना हुआ है इसके ऊपर जो है हाई बनाते हुए जाएगा। अब मैंने ये जो लेवल्स बताए, जैसे कि यहाँ पर 1105 का, फिर आप यहाँ पर देखिएगा 1130 का, फिर आप यहाँ पर देखिएगा 1182 का, ये आपको फिर से टारगेट देखने को मिलेंगे। साथ ही स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है तो लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर ये लेवल टूटेगा तो फिर आप देख सकते हैं नीचे भी हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा है जो 918 का है। पर अभी ज्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि टारगेट छोटा ही रखिएगा। स्टॉक यहाँ से गिरते हुए आया है और यहाँ से स्टॉक संभल रहा है 2 दिन से, तो ये एक अच्छी बात है। और ये जो मैंने दोनों कैंडल के कॉम्बिनेशन को समझा है, ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा हैमर कैंडल बन रहा है, जो डाउन ट्रेंड में अगर हैमर बनती है तो हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होती है। और आज भी मार्केट में वही चीज हुई है, जो कि हैमर कैंडल को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक ने ऊपर की तरफ जो है हमारी क्लोजिंग दी है। अब स्टॉक अगर कल भी हमारे हाई को ब्रेकआउट करेगा तो फिर ऊपर जाएगा, और ग्रीन कैंडल बनेगी तो फिर ऊपर जाएगा। तो जब तक ग्रीन कैंडल बनेगी हमें वेट करना है, और जब रेड कैंडल बनेगी तो हमें अपना प्रॉफिट लेने के लिए बुक करना है। साथ ही जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, हमें वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी